क्या ममता बनर्जी भारत को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं? और भारत जलाने की बात कर आखिर ये नेता क्यों उकसाने में लगे हैं? इस तरीके का बयान कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है, ये बंगाल को शर्मसार कर देने वाली बयान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वोट लेकर एक सीएम के पद पर बैठे रहने वाली महिला द्वारा अगर कहा जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर देंगे, उत्तर प्रदेश को अशांत कर देंगे, तो बहुत चिंताजनक बात है। मोदी के रहते कोई देश को जला नहीं सकता, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो खुल के कहे कि मैं पूरा देश जला, किसको अधिकार दिया है कानून कि देश को और राज्य को जला देने का? बांग्लाয় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। ममता की देश जलाने की धमकी पर सियासी जंग छिड़ी है। हिमंता से लेकर कई नेताओं ने राज्यों में आग लगाने के दावे पर ममता को जमकर घेरा है और तीखा पलटवार किया है। देश सबका है और न्यायपालिका के बदौलत देश चलता है, तो ऐसी स्थिति में यह बयान दिया जाना कि बिहार को जला देगा, कौन पैदा लिया है जो बिहार को जला देगा? अरे बिहार के लोग अमन चैन में रहते हैं, गांव में सुख शांति में रहते हैं, सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द ही हमारी पूंजी है, और ऐसी स्थिति में इस ढंग का राजनीतिक उपद्रव का बयान दिया जाना यह तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। क्या ममता दीदी चाइना से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी पाकिस्तान से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी बांग्लादेश से गाइड हो रही हैं? और वो मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, ये इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं, इसमें सिविल वार करना चाहते हैं। और मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत की राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे गंभीरता से लें। पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामान बाज़ारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं, और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। माहौल खराब कौन कर रहा है? जो देश चलाने की बात कर रहा है, या फिर वो जो शांति चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं? बंगाल पर बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। बीजेपी ने एक्शन की मांग की है, राज्यपाल को खत लिखा, तो राज्यपाल दिल्ली निकल आए। क्या अब बवाल में फंसे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, या फिर कोई बड़ा फैसला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासत की सरगर्मियों में इस वक्त बड़ी तेज हलचल है और कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान के हाव भाव बदल रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान केंद्र के तमाम फैसलों में अपनी असहमति जता चुके हैं, और सबसे अहम यह है कि कई लोग तो अब यह भी कहने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव जब बिहार का होगा, अगर गठबंधन नहीं होता है चिराग पासवान का बीजेपी के साथ, तो बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान की पार्टी अकेले लड़ने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं सियासत में कोई किसी का नहीं होता, होता है तो बस मौके का, और जिसको जहां मौका मिलता है वो चौका लगा देता है। लेकिन नंबर गेम में बहुमत की बाउंड्री पर खड़ी मोदी सरकार क्या अपना पिच बदलने जा रही है? सियासी गलियारों में इन दिनों मोदी के हनुमान को लेकर खूब चर्चा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। चिराग पासवान, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी और उनकी राहें जुदा हो सकती हैं। मोदी ने जिस चिराग को मंत्री बनाया, अब उनकी आउटगोइंग की बातें होने लगी है। लेकिन क्यों? संकेत क्या है? आगे आपको बताएंगे। पहले समझ लीजिए कि चिराग और सरकार में दूरियां किन मुद्दों को लेकर सामने आई। जब चिराग ने केंद्र में मंत्री रहते हुए भी लेटरल एंट्री के फैसले पर आपत्ति जताई, चिराग पासवान विपक्ष की जाति जनगणना की मांग का एक तरह से समर्थन और इसे जरूरी बता चुके हैं। उन्होंने SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर भी विरोध जताया।
वहीं उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल जो मोदी सरकार लेकर आई उसका भी खुलकर समर्थन नहीं किया। तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में भी चिराग पासवान नजर नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जब दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने का फैसला किया तो चिराग ने इसका भी विरोध किया। पिछले करीब 3 महीनों में कई ऐसे मौके आए हैं जब चिराग अपनी ही सरकार से अलग रुख अपनाए हुए हैं। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। जातीयता और सांप्रदायिकता ने ही सबसे ज्यादा मेरे राज्य बिहार का नुकसान किया है। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। केंद्र में मंत्री चिराग पासवान और बीजेपी के बीच अनबन की अटकलों के पीछे की वजह को उजागर करने का दावा किया है आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने, जिन्होंने दावा किया कि एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। यानी चिराग की पार्टी तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस की ओर इशारा किया जा रहा है। बीजेपी क्या चिराग को चलता कर सकती है? इसके संकेत ऐसे भी समझिए कि चिराग के चाचा पशुपति पारस ने अमित शाह से हाल ही में मुलाकात की है। उधर चिराग ने झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का मैसेज दे दिया है। कश्मीर की अपनी पार्टी के नेताओं से तो चिराग ने दिल्ली में मुलाकात की है। कुछ ऐसा भी दल है बिहार में जिसका 5 गो सांसद जीता लेकिन उसके सब पदाधिकारी भाग गए, और एक ऐसा भी हमारा दल है जो हमको एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी आज मेरे साथ में पूरे बिहार के चाहे स्टेट पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो, सभी उसके अध्यक्ष हो, इंटैक्ट मेरे साथ में है और पूरे देश के लोग मेरे साथ में हैं। जिस नेता ने राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी पहचान दी, जिस नेता ने इतना बड़ा मौका दिया, मैं अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए हमेशा धन्यवाद उनका और आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति लंबी नहीं हो लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो ईमानदारी से जिसके साथ हो वो हो, तो मेरी ईमानदारी मेरे नेता के प्रति सदैव रहेगी, चाहे राजनीति फिर आगे नहीं करनी हो वो मंजूर है। चिराग पासवान जी 2 दिन पहले उन्होंने अपना बयान एक बड़े चैनल को उन्होंने दिया है और जिस पर कहा है कि मैं मोदी जी के साथ हूं और जब तक मैं हूं मोदी जी के साथ हूं। अपना स्टैंड अपने ढंग से हो सकता है। होगा क्या अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चिराग पासवान के तेवर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चिराग जिस तरह से सरकार के बड़े फैसलों का विरोध कर रहे हैं उससे वो केंद्रीय मंत्री कम और विपक्ष के नेता ज्यादा लगते हैं। लेकिन एनडीए से अलग होने की खबरों को हवा देने वाले विपक्ष को चिराग ने क्या जवाब दिया है वो भी सुन लीजिए। सांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डराकर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी।